का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसमें यकीनन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। 7 अरब डॉलर के बजाय 8.3 अरब डॉलर बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के हवाले से। IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा IMF मुआहिदे से मुतालिक इग़यार के औचे हथकंडों को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे के मिनी बजट आ रहा है। हालिया अदवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आया। महंगाई के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का अक्कास है। टैक्स वसूली के हदफ में कमी का ऑफर मान लेते तो गड़े में गिर जाते। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। तोसी फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत 1.3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम 2 अरब डॉलर हो जाएगी। तोसी फैसिलिटी अरेंजमेंट फंड 37 माह के लिए होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद जारी है। इक्तसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत मालियाती खसारा कम, अवामी कर्ज पायदार, महंगाई को काबू में रखने के लिए पुरअज़्म है। सैफर्ड का लाठी चार्ज पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तान को 5वें और आखिरी T20 में भी 8 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। 130 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 10 ओवर्स में पूरा कर लिया। बैटिंग के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग भी फ्लॉप। ओपनर टिम सैफर्ड ने अकेले ही मैच जितवा दिया। 38 गेंदों पर 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 10 छक्के 6 चौके लगाए। फिन एलन ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम सबसे कामयाब बॉलर रहे। 2 ओवर्स में 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 128 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा के सिवा कोई बैटर ना चला। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो पाए। 2-0 पर आउट। माशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज बहरानों को रोकना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा महसूलात और तिजारती पाबंदियों का सामना है। गैर मुसावी आलमी मईशत का ज्यादा फायदा तरक्की याफ्ता ममालिक को होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बाउ फोरम प्राय एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस का खिताब। शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़। कर्जों की मुआफ़ी और मालियाती इंसाफ के लिए कर्ज निज़ाम को दोबारा तरतीब देने पर जोर। गैर इलानिया दुश्मन की तरफ से जंग है और जो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में। ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है, मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम लोगों को दुश्मन के रहमो करम पे छोड़ दें या दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम अपने रेलवे के जितने पैसेंजर हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ट्रैक से लेके पैसेंजर ट्रेन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने तक हमने फुल प्रूफ इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी अपने लोगों को फराम करनी है। और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो हम फराम करके आपको दिखाएंगे। क्वेटा से अंदरून मुल्क रेलवे सर्विस कल से बहाल।
जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा के लिए रवाना होगी। जुम्मे को कोयटा से पेशावर के लिए सफ़र करेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मनसूबा साजी है। दहशतगर्दी के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। चंद लोग हैं जो किसी के हाथों में खेल रहे हैं। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा किया जाएगा। वजीर रेलवे का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, एमडीए के साबिक डीजी का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने का केस, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी पर डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के फैसलों में उसूल तय किए जा चुके हैं। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है, फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त वफाकी वजीर आज़म को बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बसरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होना है। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। £190 मिलियन केस और सजा मौतली की दरखास्त ईद से कबल समाअत के लिए बुशरा बीबी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि 25 मार्च को सजा मौतली की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर थी। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर कॉज लिस्ट में दरखास्त पीर तक मुलतवी कर दी गई। सजा मौतली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद कर रहे हैं। सहाफ़ी फरहान मलिक को 5 रोज़ के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। सहाफ़ी को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। फरहान मलिक के वकील मोइस जाफरी का कहना है, FIA ने जेल भेजने के बजाय गैर मुल्कियों से फाइनेंशियल फ्रॉड का नया केस बना दिया। रिमांड ना मिलने पर फरहान मलिक पर झूठा मुकदमा बना दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जेल भेजने का हुक्म दिया था, लेकिन FIA ने हुक्म मानने के बजाय अपने पास रखा। इस्लामाबाद से लापता सहाफ़ी वहीद मुराद की बाजियाबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त वहीद मुराद की सास की जानिब से दायर की गई। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG और SHO थाना कराची कंपनी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। रात 2 बजे कुछ अफराद G8 हमारे घर आए, वहीद मुराद को ज़बरदस्ती साथ ले गए। पुलिस की 2 गाड़ियाँ भी साथ थीं। थाना कराची कंपनी में दरख्वास्त थी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत बाजियाबी का हुक्म दे।
कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, एमक्यूएम पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से अजखुर नोटिस लेने का मुतालिबा। सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद खान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मलीर हॉल्ट सानह पर फौरी कार्रवाई, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा। कहा सिंध हुकूमत कच्ची शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा देती है, कराची के शहरियों को क्यों नहीं। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। ख्वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का एहसन इक़दाम। बाजारों में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। सुबह भर में गश्त शुरू। डॉल्फिन का क्विक रिस्पॉन्स साइकिल स्क्वाड लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर तैनात। मरियम नवाज कहती हैं कि ख्वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इटली के सरमायाकार सिंध में काम के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। इतालवी कौंसल जनरल का इटली के सरमायाकारों की जानिब से सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह की इटली के सरमायाकारों को डिसलिनेशन मंसूबों पर काम की दावत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पेशावर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर में जलथल एक, सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेरे आब। दीर चित्राल में भी वक्फे वक्फे से बारिश। चित्राल में रात से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद। 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादलों के डेरे। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर डेड लेवल पर। पानी कमी से बिजली घर के 13 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। बिजली की पैदावार में मजीद कमी का सामना। सिर्फ 4 यूनिट फाल। 670 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,000 क्यूसेक है। रेकोटेक में 70 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद। OGTCL की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। ECC ने पैदावारी अखराजात 6.8 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के अरसे में 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन औंस सोना मिलने का तखमीना है। पहले मरहले में 5.6 अरब डॉलर की लागत आएगी। 2028 तक पैदावार मुतवक्के है। 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया जाएगा। बाकी रकम शेयर होल्डर्स फ्राहम करेंगे। बल्दिया उस्मा हर यूसी में 2 करोड़ खर्च करने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हर यूसी का माहाना फंड 5 से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए मिलना शुरू हुए। तारीख में माहाना एतबार से किसी यूसी को इतना पैसा नहीं मिला। आवाम को सहूलत देने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि रियासत किसी इदारे का नहीं, आवाम का नाम है। सोचने की बात है हुकूमत को लाने वाले कौन है। जिम्मेदार लोगों को आइन पर अमल दरामद करना होगा। ईद उल फितर पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची से 2 ट्रेनें लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना होगी।
मार्च को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। पाकिस्तान में 29 रोजे और ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होगी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से आसानी से नजर आएगा। साइम अयूब का रिहैब मुकम्मल। लंदन से लाहौर पहुंच गए। पीसीबी हुकाम के मुताबिक साइम अयूब की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। मेडिकल पैनल इंजरी की नोयत को देखकर गाइडलाइंस तैयार करेगा। साइम अयूब की पीएसएल में शमूलियत का फैसला फिटनेस टेस्ट के बाद होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। ओपनर शवाल जुल्फिकार की 15 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा।